अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स का लाइव चल रहा है और डिफरेंट स्टूडेंट्स की जर्नी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर भी कर दिए हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्टूडेंट हैं, तो हम देर नहीं करते, हम उनको इनवाइट करते हैं। तो आज के जो हमारे he is doing a part-time job, part-time online opportunity in Pakistan Entrepreneur Hub. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नोमान, बिल्कुल भी ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए अपने बारे में कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टडीज क्या हैं और आप जो है वो क्या आपकी हॉबीज हैं, थोड़ा सा इस बारे में इलेबोरेट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहम्मद नुमान और मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब के एक शहर जेलन से। और लास्ट मंथ मैंने कंपनी क्लियर किया आईसीएस और अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा ये है कि मैं अगर फ्यूचर में वैसे स्टडी के लिहाज से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मतलब मैं चाहता हूँ कि अपना एक बिजनेस भी रन करूँ। जी नोमान, वेरी गुड। अच्छा मुझे नोमान ये बताइएगा कि आप बहुत बात करते हैं क्योंकि आपके फादर भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में एक्चुअली फर्क है। हमारी ऑडियंस बेसिकली जितने भी हमारे लोग हैं उनको सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस का ही पता है, यानी कि कोई शॉप ओपन कर ली, कोई फैक्ट्री ओपन कर ली, अगर वो गर्ल्स हैं तो कोई सैलून ओपन कर लिया या कोई स्कूल ओपन कर लिया। तो बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में हमारे जो बुजुर्ग है ना, उनको इतना ज्यादा ऑनलाइन का पता नहीं है। और उनके लिए अगर कोई मायने रखता है ना, तो उनके लिए बस ये बात ज्यादा मायने रखती है कि अगर हम एक शॉप बना लेते हैं, अपना बिजनेस बना लेते हैं ना, तो उनके लिए ये ज्यादा चीज फख्र वाली होती है कि अगर एक शॉप से हम दूसरी शॉप बना लेते हैं, दूसरी से तीसरी शॉप बना लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन की तरफ उनका इतना ज्यादा रुझान नहीं है क्योंकि वो इस चीज से टच नहीं है। राइट। और दूसरी बात ये कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग को इसलिए चुना क्योंकि इस टाइम जो यंग जनरेशन है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग मतलब अपने घर से बैठ के वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस, इसमें आप किसी भी वे में इजीली जा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें आप एक ही बिजनेस में फंस जाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये स्कोप है कि अगर आपका एक बिजनेस अच्छी तरह से रन कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एक अदर बिजनेस भी आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसको चूज किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन की तरफ फील्ड में आऊं। हालांकि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने बाबा के साथ उनकी फैक्ट्री चला सकता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ की है। तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा प्रेफर किया और मैं अपने पेरेंट्स की भी इस बात के अगेंस्ट हूँ। वेरी गुड नोमान। बेसिकली जो हमारी दुनिया आजकल जा रही है, जैसा कि आपको पता है एआई का जमाना है, तो उसमें राइट। डिजिटल बिजनेस है वो प्रेफर्ड है ट्रेडिशनल बिजनेस पे। वैसे भी आजकल जो है ऑनलाइन बिजनेस की बहुत ज्यादा स्कोप है, कितनी एप्स आ चुकी हैं, कितने ज्यादा स्किल्स आ चुकी हैं। तो अब बात करते हैं डिजिटल बिजनेस की कि डिजिटल बिजनेस में कौन सी वो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो सीखना जरूरी है। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, आपने रिसेंटली एग्जाम दिया, तो उन बच्चों को इतना नहीं पता होता ये एप्स यूज करने के बारे में। तो क्या वो ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ऐसे प्लेटफॉर्म वाले उनको प्रॉपर गाइडेंस अपॉर्चुनिटी देते हैं? और सेकंड मेरा क्वेश्चन इसी के साथ ही इंटरलिंक्ड है, वो ये है कि इस चीज में टीम का इंतखाब करना कितना जरूरी है, क्योंकि हर टीम का ना काम करने का अपना लेवल होता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि हम लीड्स प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ लीड्स पे ही लोगों को फंसा देते हैं, उनको कोई स्किल नहीं सिखाते, उनकी कोई सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होती, उनकी कोई प्रोफाइल नहीं बनती, ठीक है। वो सिर्फ उसी के पीछे उन बेचारों को लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस बिल्कुल बारे सही में बात आप है। क्या?
देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस हैं, दोनों इम्पोर्टेड ही हैं, लेकिन इस टाइम अगर हम देखा जाए ना यंग जनरेशन के लिए, तो डिजिटल जो बिजनेस है ना वो ज्यादा प्रेफर करता है। हालांकि हमारे जो पेरेंट्स है ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन ये बात भी है कि उनको इस चीज का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो इसको कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको टाइम लगता है, लेकिन इस यहाँ पे एक मरतबा टाइम लगाने के बाद आपका बिजनेस सेटल्ड रहता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क के हालात भी इस तरह है, काफी टाइम ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात लेन देन के इस तरह से काफी मामला रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा डिजिटल बिजनेस में आपको काफी आसानियां भी रहती हैं, राइट। और दूसरी बात ये कि एप्स वगैरह आ चुकी हैं, आपकी बात ठीक है। और जो हमारी जो यंग जनरेशन है ज्यादातर अपनी स्क्रॉलिंग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करती है, तो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मतलब अपना अर्निंग का सोर्स बना सके, राइट। तो उनको ये चाहिए कि वो इस साइड पर आए, बजाय इस चीज के कि वो अपना जो काम है, अपना जो ज्यादातर टाइम है, हालांकि अभी जो सेकंड ईयर से फ्री हुए हैं, अपने आईसीएस इंटरमीडिएट करके जो लोग फ्री हुए हैं, या अभी तक जिन लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में और न्यू न्यू इस चीज से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज के बारे में रिसर्च करें। अगर तो उनका कोई करीबी है जो उनको इस हवाले से गाइड कर सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे उनको गाइडेंस लेनी चाहिए कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहिए, डिजिटल नेटवर्क की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात अगर हम करें कि यंग जनरेशन की, तो मेरा तो यंग जनरेशन बिल्कुल, नौमान ने बिल्कुल सही जो है वो बात की है। आई होप आप सबको उनकी बात समझ आ गई होगी। तो आई थिंक नौमान की तरफ इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो उसी को मैं एलेबरेट कर लेती हूँ कि अगर आप डिजिटल बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आपने लाजमी जो है वो टीम का इंतखाब सोच समझ के करना है कि आपकी टीम ऑथेंटिक हो। आप जिस टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो आपको स्किल सिखा रही हैं या नहीं सिखा रही। ये चीज़ लाजमी, सिर्फ ड्रीम्स देख के, या जो वो लोग हैं जो अपने सेशंस में या अपने वीडियोस में सिर्फ आपको ख्वाब दिखाते हैं, काम करने के मुतालिक नहीं बताते, आपको स्किल्स के मुतालिक नहीं बताते, आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दी जाती। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप जरूर सोचें और इनके बारे में आपने जरूर रिसर्च जरूर करनी है। यूट्यूब आपका जो है, हमारा सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि आपको राइट और रॉन्ग का अच्छी तरीके से पता चल गया। आई होप जो स्टूडेंट्स की जितनी भी पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और हम दोबारा आप लोगों से मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए प्रोफेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट जरूर